सुप्रीम कोर्ट में रद्द होने जा रहा है मोदी सरकार का बनाया हुआ कानून। देखिए, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है और अपने पहले ही कार्यकाल से ऐसे ऐसे बिल को पास करा लिया जिससे उनके अफसरों से लेकर चुनाव आयोग तक को भी विपक्ष छू नहीं सकता है, एक एफआईआर तक नहीं कर सकता। उसे इम्यूनिटी मोदी सरकार ने देने का काम किया ताकि उनके अफसरों पे कोई कार्रवाई ना हो सके, चुनाव आयोग पे कोई कार्रवाई नहीं हो सके, वो जो भी मनमानी करे। देखिए, विपक्ष इन दिनों वोट चोरी का आरोप तो लगा रहा है, लेकिन एक एफआईआर तक जो है वो ज्ञानेश कुमार हो या कोई आयुक्त हो या मोदी सरकार के किसी अफसरों के खिलाफ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि 2018 में जब पहली बार सत्ता संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ऐसा कानून 1998 के अंदर 17A को जोड़ दिया जो इम्यूनिटी देता है मोदी के अफसरों को कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है, कोई एफआईआर नहीं हो सकता। एफआईआर और कार्रवाई तब होगा जब आपको मोदी सरकार से ही परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके जो है वो इस अफसर के खिलाफ हमें लग रहा है ये दागी है और हम कार्रवाई करना चाहते हैं, और मोदी सरकार परमिशन देगी तभी आप उनके अफसर पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो 1998 का कानून कुछ था, उसके अंदर 17A को जोड़ दिया गया और इस 17A के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर हुई और उस 17A को लेकर जस्टिस नागरत्ना ने ठोस कदम उठाया। उन्होंने कहा यह भ्रष्टों को बचाने के कानून है। लेकिन मोदी सरकार 17A को क्या कह रही थी? मोदी सरकार कह रही थी कि ये ईमानदार अफसरों को बचाने की कानून है और ईमानदार अफसर परेशान ना हो, उस पर कोई एफआईआर ना हो जाए, कोई पुलिसिया जांच ना बैठ जाए, इससे बचाने के लिए 17A लाया गया कि हमारे ईमानदार अफसर हैं उसको परेशानी ना हो। लेकिन जज नागरत्ना कह रही है ये भ्रष्ट अफसर को बचाने का कानून है। ये 2018 में के अंदर 17A को लाया गया। फिर 2023 के अंदर एक कानून लाया गया जो इम्यूनिटी देता है ज्ञानेश कुमार को, चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष कितना भी भौंकता रहे, चिल्लाता रहे, सड़कों पे वोट चोरी का इल्जाम लगाता रहे, लेकिन आजीवन मोदी सरकार रहे या ना रहे, जो भी कांड करना चाहे ज्ञानेश कुमार वो कांड कर ले। पहले तो क्या था, एक डर रहता था कि ये सरकार जाएगी, इसके समर्थन में अगर हम कुछ करते ही सरकार जाएगी, दूसरी आएगी हमको जेल कर देगी। लेकिन ज्ञानेश कुमार को वो डर नहीं, क्योंकि 2023 के अंदर मोदी सरकार ने ऐसा कानून ला दिया, ऐसा इम्यूनिटी दे दिया कि मोदी सरकार जाए आए, ज्ञानेश कुमार रिटायर हो या 90 वर्ष के क्यों ना हो जाए, कोई भी सरकार आए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, आजीवन इम्यूनिटी उनको मिल गया। तो 2023 में 2018 में ऐसे ऐसे कानून जो है मोदी सरकार ने पास किया और उसमें जस्टिस नागरत्ना ने उन्होंने क्या किया कि 17A के रद्द करने के लिए बयान जारी कर दिया कि ये भ्रष्ट को बचाने के लिए कानून है और 17A को रद्द करने की बात उन्होंने कही। पहला ये 2018 के 17A का एक कानून मोदी सरकार का, उसको लेकर के ये फैसला था। दूसरा फैसला 2023 में इम्यूनिटी देने का काम जो ज्ञानेश कुमार को कर रही थी उसको लेकर सीजीआई, खुद सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम इसके ऊपर जांच करेंगे। ज्ञानेश कुमार को इतनी छूट क्यों? एक प्रेसिडेंट को छूट इतनी नहीं है, एक जज को इतनी छूट नहीं है, एक चुनाव आयुक्त को इतनी छूट क्यों कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है और रिटायरमेंट के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं, आजीवन कोई कार्रवाई नहीं। इतनी बड़ी इम्यूनिटी तो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। तो सीजीआई सूर्यकांत इसको लेकर के भी जांच करेंगे। और आपको पता है एक कानून और मोदी सरकार इसी 2023 में लेकर के आई कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर सीजीआई को गायब कर दिया, हटा दिया सीजीआई को। अब मोदी सरकार के मंत्री या मोदी खुद ही जो है वो चयन कर लेते हैं कि ये होंगे मुख्य चुनाव आयोग। विपक्ष तो था ही नहीं 2019 के समय, विपक्ष तो था ही नहीं सदन में। मोदी और अमित शाह चाह लिए राजीव कुमार चले आए, मोदी और अमित शाह चाह लिए ज्ञानेश कुमार को बैठा दिए गए और ऐसा इम्यूनिटी दे दिया गया कि ये कितने भी वफादारी निभाएंगे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सरकार किसी की भी आए किसी की भी जाए। अब आते हैं, आपको बयान सुनवाते हैं क्या कुछ मामला चल रहा है। देखिए, यह कानून भ्रष्टों को बचाने के लिए है, भर के एससी के जज, अब सीजीआई के सामने जाएगा मामला। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नागरत्ना भड़क गई इस कानून को लेकर के जो मोदी सरकार ने लाया था। क्या मामला जरा देखिए, आपको हम बताते हैं क्या कहा इन्होंने। जांच से पहले मंजूरी लेने की बाध्यता जांच को रोक देती है, ईमानदार अधिकारियों की सेफ्टी की जगह भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है। धारा 17A असंवैधानिक है, इसे हटाया जाना चाहिए। किसी भी जांच के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस नागरत्ना ने यह बयान दिया। अपने बयान, माफ कीजिएगा, बयान नहीं होता है, जज जो कोर्ट कर देता है समझिए वो ऑर्डर होता है। तो जस्टिस नागरत्ना जो है ये कहा कि ये तो भ्रष्ट को बचाने के लिए कानून है। इस पूरे मामले को जस्टिस सूर्यकांत के पास भेज दिया गया। क्या मामला, देखिए खबर देखिए दैनिक भास्कर की। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की अलग अलग राय। देखिए इसमें एक और जस्टिस है, जस्टिस विश्वनाथन, उनकी राय थोड़ी डिफरेंट थी। तो इसलिए इस पूरे मामले को
सीजीआई सूर्यकांत के पास भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित करेंगे जो अंतिम फैसला देगी। तो अंतिम फैसला जो है वो बड़ी बेंच करेगी। 1988 का वो क्या कानून है जरा आप देखिए। 17 जुलाई 2018 में केंद्र और राज्य सरकार के सभी लोक सेवा पर लागू कर दिया। अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार परमिशन लेना जरूरी। मतलब मोदी सरकार के अधिकारी के खिलाफ अगर आप जांच करना चाहेंगे या कोई एजेंसी जांच करना चाहेगी तो सरकार से परमिशन लेगी। मान लीजिए सरकार के साथ मिलकर ही देश के साथ धोखा, नागरिकों के साथ धोखा, सरकार को बचाने के लिए देश के खिलाफ ही कोई षड्यंत्र अधिकारी रचेंगे तो क्या वो सरकार कहेगी कि हाँ जांच कर लीजिए? मिली भगत तो चलती रहेगी। तो ऐसा इम्यूनिटी जो मोदी सरकार ने दिया। परमिशन न मिले तो एफआईआर, जांच और इक्विटी नहीं कर सकेंगे। मतलब एफआईआर तक भी नहीं कर सकेंगे, जांच तक नहीं कर सकेंगे उनके अधिकारी के खिलाफ। तो अनुमति सरकार से ही लेनी होगी। तो ये 17A को जो है चेंज कर दिया गया, 17A ऐड कर दिया गया कि सरकार से ही सब कुछ लेना पड़ेगा। एफआईआर भी करना चाहिए तो सरकार करेगा। सरकार का तर्क है ईमानदार अफसरों को झूठी आरोप सुरक्षा, और विपक्ष का आरोप है भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण दिया जा रहा है। ये तो कल तक विपक्ष का था, अब जस्टिस जो है नागरत्ना भी वही कह रही है, ये तो बचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी कानून पर एक लंबी और दिलचस्प बहस देखने को मिली। इस दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम की धारा 17A को रद्द करने की जरूरत बताई। तो ये तमाम हेडलाइंस इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे, कह ले मीडिया पे, टीवी मीडिया पे चल रही है कि मोदी सरकार के कानून के खिलाफ एक जज जो है उन्होंने फैसला सुना दिया। और दूसरा आपको हम बता दिए कि सीजीआई सूर्यकांत, उस मामले पे भी क्या हुआ। सीजीआई सूर्यकांत ने एक फैसला सुनाया जांच के लिए जो इम्यूनिटी देने का काम चीफ जस्टिस को माफ कीजिएगा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त को करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर मोदी के जो अफसर है उन तक पे अब खतरा जो है मंडरा रहा है। अब कोई सुरक्षित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सबको जो है पैनी निगाह सब पे बना दी है। देखिए क्या है हेडलाइंस। चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं, ताउम्र छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब। देखिए केंद्र से जवाब मांगा। दूसरा देखिए, चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, एससी का केंद्र को नोटिस। सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे, याचिका में दावा ऐसा इम्यूनिटी नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आरोप लगा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई ज्ञानेश कुमार पे भी नहीं हो रही थी। एक तो अफसर को लेकर के बयान आया अलग, माफ कीजिएगा जस्टिस ने आदेश दिया अलग, ये अब सीजीआई सूर्यकांत के सामने चला गया। और सीजीआई सूर्यकांत खुद कह रहे हैं कि अब हम जांच करेंगे इस मामले पे जो इम्यूनिटी देने का काम ज्ञानेश कुमार को कर रहा है। राहुल गांधी का बयान उस वक्त क्या था जब सरकार इम्यूनिटी दी थी। देखिए, चुनाव आयुक्त को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह कानून उन्हें बचाने का मौका देता है। चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वह भी पिछले तारीख से लागू करके, और फिर हम आपको ढूंढ कर जवाबदेह ठहराएंगे। तो राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया था क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से मनमानी करके ऐसे कानून लाए कि इम्यूनिटी देने का काम किया अपने अफसरों को, चुनाव आयुक्तों को। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हमारा वक्त आएगा, हम भी जो है बैक डेट में कानून पास करके आपको जेल भेजने का काम करेंगे, कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।